Assalamualaikum dear friends. Once again I'm here for you and hope so you all will be fine. गर्मी बहुत पड़ रही है लेकिन फिर भी सब ठीक ही होंगे, अपने अपने घरों में एसी में बैठे होंगे। तो आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मैं हाजिर हूँ और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बेसिकली वो भी फ़ोबिया पे ही बेस है। फ़ोबिया के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ कि फ़ोबिया बेसिकली होता क्या है और आप लोग सब जान चुके हैं कि फ़ोबिया क्या होता है। फ़ोबिया और फेयर के बीच में डिफरेंस भी मैं ऑलरेडी से बता चुकी हूँ, वीडियोस बना चुकी हूँ, आप लोगों को क्लियर होगा। आज जिस फ़ोबिया पे हम बात करेंगे बेसिकली वो एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट है। उस रिक्वेस्ट पे मैंने जो है ये फ़ोबिया का स्पेसिफ़िक टॉपिक जो है आज इस पे डिस्कस करेंगे। ताकि जिन लोगों की ये प्रॉब्लम है या जिनको फ़ोबिया है उनका दूर हो सके। जिन्होंने उससे पहले मैं क्या स्टार्ट करूं, जिन्होंने मेरा चैनल अभी ज्वाइन किया है तो वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर हो जाए और आपके साथ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो लेट्स हमारा जो आज का टॉपिक है वो फ़ोबिया पे बेस करता है और फ़ोबिया में जो स्पेसिफिसिटी है वो है एरोफोबिया। फ़ोबिया के बारे में तो आप सब जानते हैं, अब आपको मैं बता दूं कि एरोफोबिया क्या होता है और थोड़ा सा उसका मैं आपको इंट्रो करवा देती हूँ एरोफोबिया का कि एरोफोबिया होता क्या है। बेसिकली एरोफोबिया द फियर ऑफ फ्लाइंग, ये जो लोग फ़्लाइट्स लेते हैं या जहाज़ में सफ़र करते हैं इनको जो है वो ये फ़ोबिया होता है, इस चीज़ से वो घबराते हैं और फ़ोबिया उनका समटाइम एक्सट्रीम पे चला जाता है कि हमने जो है वो नहीं जाना या बेचैनी या रेस्टलेसनेस इतनी बढ़ जाती है कि उनको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से वो कौन से जो हैं वो ट्रिक्स हैं और कौन सी वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपना ये फेयर कम कर सकते हैं। और जिनके जो क्लाइंट हैं हमारे, जिनकी रिक्वेस्ट पे ये मैंने वीडियो बनाई है, वो काइंडली इनको क्लियरली और गौर से सुन लीजिएगा और इनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा और प्रैक्टिस भी थोड़ी सी कीजिएगा। मज़ीद उसके बाद जो है वो हम इस पे बात कर लेंगे। तो एरोफोबिया जैसे कि मैंने आपको बताया था, फियर ऑफ फ्लाइंग नोन एज द एरोफोबिया, द टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। जहाँ पे भी फ़ोबिया का वर्ड आता है डेफिनेटली वहाँ पे एंजाइटी मस्ट आती है, क्योंकि एंजाइटी फ़ोबिया और फ़ोबिया एंजाइटी, रेस्टलेसनेस का दूसरा नाम एंजाइटी है, एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर। बात ये है कि जिनको भी फ़ोबिया होता है वहाँ पे लोगों को एंजाइटी भी होती है। ज़ाहिर बात है फ़ोबिया के बगैर एंजाइटी मुमकिन नहीं है, क्योंकि एंजाइटी कंपल्सरी एलिमेंट है। तो एरोफोबिया की हम बात कर रहे थे। फ्लाइंग अफेयर को एरोफोबिया कहा जाता है। जो लोग फ़्लाइट लेने से डरते हैं और फ़्लाइट नहीं ले सकते, और ड्यूरिंग द फ़्लाइट क्या होता है, वो फ़्लाइट जब जहाज़ उड़ने वाला होता है, फ्लाइंग करने वाला होता है, तो बहुत ज़्यादा फेयर होता है, उनको पैनिक हो रहे होते हैं और जो है वो डर रहे होते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। वो जस्ट फ़ोबिया होता है, फैक्ट नहीं होता जो वो फेस कर रहे होते हैं। तो खैर ऐसी चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है और किस तरह से आप अपने ड्यूरिंग द फ़्लाइट ख़ुद को काम कर सकते हैं और किस तरह से ये चीज़ सक्सेसफुल बना सकते हैं। क्योंकि एंजाइटी एक ऐसी चीज़ है, एंजाइटी में आपका जो होल सिस्टम है, होल बॉडी सिस्टम है वो अराउज़ल लेवल हाई हो जाता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं आपके लिए बड़ी एक्सट्रीमली डेंजरस है, क्योंकि सम टाइम आपके साथ कुछ बैड होना नहीं होता, लेकिन जब ये चीज़ें आपका अराउज़ल लेवल फ़ोबिया की वजह से इतना बढ़ जाता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, आपका एंजाइटी लेवल एक्सट्रीम पे चला जाता है, तो आपके लिए जो मरना नामुमकिन होता है, जो कि नहीं होना होता, वो भी हो जाता है। वो उसकी काज एंजाइटी बन जाती है। जबकि बाकी लोग क्या हैं कि सक्सेसफुली अपनी फ़्लाइट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट ये है कि जब लोगों को फ़ोबिया होता है, एरोफोबिया होता है, तो लोगों को जो फ़िज़िकल सिम्टम्स आती हैं वो किस तरह की आ रही होती हैं, वो मैं आपको जो है वो बता देती हूँ कि फ़िज़िकल सिम्टम्स ऑफ एरोफोबिया वो कौन सी होती हैं जनाब। उसमें ये हो रहा होता है कि जब
मोस्टली लोगों का हार्ट बीट इंक्रीज़ हो रही होती है, हैंड कोल्ड हो रहे होते हैं और ट्रेम्बलिंग हो रही होती है, बॉडी की शिवरिंग हो रही होती है, हाथ पाँव कांप रहे होते हैं, अराउजल लेवल एक्सट्रीम पे चला जाता है। मोस्टली पेशेंट को नौजिया भी हो रहा होता है कि वॉमिटिंग हो रही है और ऐसा उनको फील होता है कि हमें जो है वो जैसे सांस नहीं आ रहा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो चॉकिंग सेंसेशन आ रही होती है, हाथ पाँव का ऐसा फूल जाना, समझ ना आना कि ये हो क्या रहा है, किस तरह से है वो और किस तरह से नहीं है। ये जो सारी सिम्टम्स हैं वो पहले इंडिविजुअल जो है वो ये सारी सोच रहा होता है, ठीक है ना। पहले फ़्लाई के बारे में सोच रहा होता है कि मेरी फ़्लाइट उड़ेगी और ऐसा ना हो जाए, उसकी वजह से उसका दिल बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो उसको ये सारी सिम्टम्स आ रही होती हैं। तो जब तक जहाज़ नहीं उड़ता उसको ये सिम्टम्स आ रही होती हैं, और जब उड़ता है तो डेफ़िनेटली वो एक्सपीरियंस करता है। एक्चुअली में तो ये एक्सट्रीम पे भी जा सकती हैं और नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए उस नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे कि आप इन फीलिंग्स से और इन स्टेप्स की वजह से किस तरह से ख़ुद को हैंडल कर सकते हैं और जो है वो किस तरह से ख़ुद को काम डाउन रख सकते हैं और किस तरह से जो है वो विदाउट पैनिक हुए आप ये सारा जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके बहुत अच्छे से जो है वो अपनी फ़्लाइट को सक्सेसफुल बना सकते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो है लैच ऑन द ट्रिगर दैट सेट यू ऑफ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या वाकई ये आपके लिए डेंजरस है, क्या वाकई नुकसान पहुंचाएगी। आपको रेशनली सोचना है इसके बारे में पहले कि क्या वाकई ऐसा होगा। उस चीज़ को फिगर आउट करें, जो चीज़ आपको डरा रही है उसको खुद जानने की कोशिश करें, उसको एग्जामिन करें। हाउ योर एंजाइटी रिएक्शन इज़ ट्रिगर्ड, कि आपको जो एंजाइटी हो रही है वो क्यों हो रही है। ये आपका पहला थॉट प्रोसेस है। अपनी सारी थॉट को आप प्रोसेस में लेके आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कौन सा वो एलिमेंट है जो आपको परेशान किए दे रहा है, और अगर वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद आप जानेंगे कि क्या वाकई ये मतलब डेंजरस है, ये मुझे जो है वो हार्म कर सकता है, क्या बाकी लोग सफ़र नहीं कर रहे। ये थॉट प्रोसेस है। पहले तो आपको इस अपना गोल आपका होना चाहिए, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आप अपना जो फेयर है वो मैनेज कर सकते हैं और आपका एंजाइटी लेवल जो है ये सारा प्रोसेस करने के बाद लो हो सकता है, और आप जान सकते हैं कि आपकी जो फ़्लाइट है वो किस किस तरह से जो है वो इजी हो सकती है। ठीक है, पहला स्टेप जो है वो थॉट प्रोसेस है। अपने थॉट को आपने यहाँ पे लेके आना है कि वो आपका गोल होना चाहिए कि कौन सी चीज़ है, एंजाइटी है जो आपको परेशान कर रही है। फिर आपने उसका फैक्ट देखना है, बल्कि एक ड्राइंग पेपर लेके आप उसको फिगर आउट कर सकते हैं। उसको फिगर आउट करें और देखें कि क्या ये चीज़ आपको परेशान कर रही है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। तो नाउ चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ कि सेकंड स्टेप कौन सा है। सेकंड स्टेप है हमारा स्टेप ऑन टू द एरोप्लेन विद नॉलेज। ठीक है ना, एरोप्लेन के बारे में जो अब हवा में उड़ेगा जहाज़, ठीक है ना, जो भी लोग सुनने अगर उनको समझ नहीं आ रहा, जहाज़ की बात कर रही हूँ। एयरप्लेन विद नॉलेज, आपको नॉलेज होना चाहिए एयरप्लेन का कि बेसिकली जहाज़ है क्या, किस मकसद के लिए है। अगर वो फ्लाइंग के लिए, फ़्लाइट के लिए, डेफिनेटली सबको पता होता है, लेकिन इस स्टेप में आपका जो गोल है वो ये होता है कि एंजाइटी थ्राइव ऑन द इग्नोरेंस। डेफिनेटली ऐसा ही है। जब तक आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता, आपके माइंड में जो थॉट्स आ रही होती हैं वो इरेशनल होती हैं और वो इग्नोरेंस पे बेस करती हैं, उनकी कोई लॉजिक नहीं होती। तो ये जानने की सबसे पहले आपको ज़रूरत है, अगर आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, वो भले बाइक है, एयरप्लेन है, या आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आप किस तरह से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आपको उसका मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए, ना कि आपकी डिससेटिस्फेक्शन होनी चाहिए या कैटास्ट्रॉफिक थॉट्स आपके माइंड में जो हैं वो आपको परेशान किए रखें कि ये किस तरह से है, क्यों हो रहा है। तो आप जिस चीज़ का सफ़र कर रहे हैं, जिस चीज़ का आपने सफ़र करना है, उसके बारे में आपको मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए कि वो किस लिए है, क्यों है,
अगर जो है वो मतलब बेसिकली आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर खुदा न खास्ता कोई इवेंट हैपन हो जाता है तो हमने उसको किस तरह से हैंडल करना है, उसके फैक्ट्स जानने की कोशिश करें कि अगर वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो कि अनफेवरेबल होती है, तो उसको हमने किस तरह से जो है वो टैकल करना है। क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ करते हैं उसके बारे में, स्पेशली एयरप्लेन का जो ट्रैवल होता है उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं हर सिचुएशन के बारे में, तो ये वाली चीज़ आपके कैटास्ट्रॉफिक थॉट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको फुल नॉलेज होना चाहिए कि आप किस लिए कर रहे हैं इस तरह से। और अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे ना तो आप ज़िंदगी में कभी भी अपनी एंजाइटी को जो है रिड्यूस नहीं कर सकते। आपको खुद को एफर्ट करनी पड़ेगी, अपनी सारी थॉट प्रोसेस को लाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो आपका ही है और आप उसको टैकल करना बहुत बेहतर से जानते हैं। आपको कोई सेकंड पर्सन जो है वो आपकी काउंसलिंग कर सकता है, आपको एडवाइस दे सकता है, आपको वो वाली चीज़ें, वो वाले एंगल बता सकता है जिनसे आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था और अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जो है कि एंटिसिपेट योर एंजाइटी। ठीक है ना, Anticipatory anxiety is the what we experience in anticipation of fear. Sometime ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ के बारे में, या हम कोई चीज़ कर रहे हैं, अगर हम एरोफोबिया की बात करें कि जिनको प्लेन का फेयर है या जिन्होंने फ़्लाइट लेनी है, वो जिनको फ़ोबिया है तो अगर आपको इतना सीवियर किस्म का फ़ोबिया हो रहा है कि मैंने फ़्लाइट लेनी है यार, पता नहीं क्या होगा, फ़िज़िकल सिम्टम्स फ़्लाइट लेने से पहले ही आ रही हैं, पहले ही एंजाइटी हो रही है, जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे आपको एंजाइटी हो रही है। डेफिनेटली आप सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर प्रेडिक्शन, समटाइम आप इतने एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि जब आप एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो एंजाइटी मतलब उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी आप वक्त से पहले एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इस स्टेप में आपको ये वाली चीज़ सीखनी है कि जो चीज़ अभी हुई नहीं है उसके बारे में पहले से हद से ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाके सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप मॉडरेट रहें, जनरल रहें, अपने थॉट्स को कंट्रोल करें और ये चीज़ माइंड में रखें कि जब एक चीज़ हुई नहीं है उसके बारे में ओवरली पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया फ़्लाइट्स लेती है, सफ़र करती है। तो हमें इस चीज़ को अपने सर पे सवार नहीं करना है, हमें थोड़ा सा कूल डाउन रहना है, काम डाउन रहना है। ये हमारे लिए ज़रूरी है और हमारे जो फ़्लाइट है वो सक्सेसफुल इसी तरह से हो सकती है अगर हम डेंजर से बचना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको इग्नोर करने वाली नहीं हैं। तो आप ये स्टेप बड़ी केयरफुल से फॉलो करेंगे। जो इसके नेक्स्ट वाला स्टेप है, हम किस तरह से अपनी फ़्लाइट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। फोर्थ स्टेप है सेपरेट फेयर फ्रॉम डेंजर। सबसे पहले फोर्थ स्टेप पे जब आप लोग आते हैं तो आपको खुद को ये बताने की ज़रूरत होती है, खुद को गाइड करने की ज़रूरत होती है, खुद के थॉट्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है कि खुद को ये चीज़ बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इंतहा का फ्राइटन कर रही है, वो कौन सी थॉट है जो आपको फ्राइटन कर रही है, जो बार बार आपके माइंड में रिपीट हो रही है। रिमाइंड योरसेल्फ दैट फीलिंग एंशियस डज नॉट मीन यू आर इन डेंजर। अपने माइंड को, अपनी थॉट्स को अपने प्रोसेस में लाएं और उसको ये वाला मैसेज दें अपने माइंड को, अपनी थॉट्स को, कि हम डेंजर से सेव हैं, हमें कोई डेंजर नहीं है, किसी चीज़ का फेयर है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ कुछ बुरा ही हो। अपने फेयर को डेंजर से दूर रखें। सेपरेट चीज़ है फेयर और डेंजर, सेपरेट चीज़ है। फेयर है थोड़ा बहुत, दैट्स फाइन, फेयर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फेयर को डेंजर से, लेकिन हमारी जान ख़तरे में नहीं है। थोड़ा सा डर है। लोग फ़्लाइट्स लेते हैं, आते हैं, जाते हैं। देखो इतनी दुनिया चल रही है, तो अगर इस तरह से तो होता तो फ़्लाइट्स ही ना जाती। और आपका एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपका जो ईमान अल्लाह ताला पे है वो स्ट्रांग होना चाहिए और आपके प्रिकॉशंस होने चाहिए। बाकी जो कुछ होना होता है वो अल्लाह के हाथ में होता है। तो इस कुछ चीज़ को सबसे पहले माइंड में रखना है आपने कि सेपरेट द डेंजर फ्रॉम फेयर। आप फेयर सबको होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस मामले में हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और अपनी जो एंजाइटी है उसको कंट्रोल करें, फेयर को डेंजर से सेपरेट रखें। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, फिफ्थ स्टेप है, वो है रिकग्नाइज दैट द कॉमन सेंस मेक नो सेंस।
Anxiety tricks the common sense. Anxiety will trick you into the thinking you are in the danger when you are the perfectly safe. जब आपको कंटिन्यूसली ये थॉट्स आ रही होती हैं कि आपको कोई डेंजर है, कोई डेंजर है, कोई डेंजर है, तो वो डेफिनेटली आपकी जो थॉट्स है वो एक्सट्रीम पे चली जाती हैं और आप अपना नुकसान करवा सकते हैं. तो जब ये फीलिंग इंतहा के एक्सट्रीम पे चली जाती हैं तो मोस्टली आप इंसेनिटी में भी चले जाते हैं. जस्ट आप एक ही चीज़ सोचे जा रहे हैं. अगर आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें और अपनी फीलिंग्स को सेंस में लेके आएँ, कॉमन सेंस में लेके आएँ कि बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं और या आप कोई बहुत सारी फ़्लाइट्स रोज़ लैंड करती हैं, जो है वो बहुत सारे रोज़ ट्रैवल होते हैं. आप कोई वीडियो लगा के देख लें, कोई टीवी पे देख लें, तो नो इशू. आप अपनी फीलिंग्स को सेंस में लेके आएँ कि अगर ये फीलिंग्स सही तो इसमें हमारा नुकसान है. इन फीलिंग्स को कंट्रोल करें, इन फीलिंग्स का एक कॉमन सेंस बनाएं कि क्या हमारी फीलिंग रियल है, क्या वाकई हमें इस तरह से सोचना चाहिए. नो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए. और सेकंड स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, जब आप अपनी एंजाइटी को डिफीट कर देंगे और बताएंगे कि फेयर इज़ नथिंग, फोबिया इज़ नथिंग, वी कैन से इन द रियलिटी. हमें रियलिटी को देखना है, रियलिटी में देखना है और हम रियलिटी में देख सकते हैं. तो आपकी जो एंशियस फीलिंग है, अपनी एंशियस फीलिंग को आप ये मैसेज दें कि वी आर नॉट एंशियस, वी आर नॉट, हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है एंशियस होने की. अपने माइंड को ये मैसेज दें तो इंशाल्लाह आपकी जो खुद का जब आपका माइंड वर्क करेगा तो आपकी जो फीलिंग्स हैं और आपकी थॉट्स हैं आपके कंट्रोल में आ जाएंगी और आप इस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे. लेकिन ये सारे स्टेप बहुत ज़रूरी हैं. नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, 6th स्टेप है, वो है सूथ ओवर थिंक डेट गो बम्प इन द फ्लाइट to manage anxiety when the turbulence hit. Learn about the airplane and how they are designed to handle turbulence. Focus on the managing anxiety. Remind yourself that you are the safe. So simple कि आपकी तमाम जो एंजाइटिक फीलिंग्स हैं उनको आप सूथ करें, काम डाउन रहें, खुद की एंजाइटी को डिफीट दें. आपको पता होना चाहिए जब आपने फ़्लाइट लेनी है उसके इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ें. जब टर्बुलेंस होगी, जब फ़्लाइट करेगा या जहाज़ हवा में परवाज़ करेगा तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें. आप सीट बेल्ट बांधते, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करें. आपको उस सिचुएशन का पता होना चाहिए कि अगर ऐसे वर्स्ट कंडीशन हो जाए तो हमने क्या करना है, किस सिचुएशन में कौन से ट्रिक लगानी है. फोकस ऑन द मैनेजिंग एंजाइटी. अगर एंजाइटी हो रही है तो कौन कौन से तरीके से इसको मैनेज करना है. और अपने माइंड को, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि अपने माइंड को बार बार ये मैसेज दें, वी आर सेफ, आई एम सेफ, आई एम नॉट फ्रॉम डेंजर, आई एम वेरी सेफ, आई एम इन ट्रैवल एंड आई एम वेरी सेफ. आप अपने माइंड को जब ये मैसेज देंगे, रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू आर सेफ, देन you can control your anxiety, you can defeat your anxietic feelings. So ये कौन करेगा, ये आप करेंगे. ये वो बंदा करता है जिसको एंजाइटी हो रही होती है. आपको खुद के माइंड को ये मैसेज देना है कि आप इस तरह की फीलिंग्स की वजह से डेंजर में हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी सक्सेसफुल फ्लाइट होगी उसमें ये डेंजर नहीं आ सकता. ये सब आपकी फीलिंग्स का और आपके दिमाग का कमाल. तो आपको ये सब नहीं करना. इसके जो नेक्स्ट स्टेप है, 7th स्टेप है, एजुकेट फेलो हाउ टू हेल्प यू. ठीक है ना, एजुकेट फेलो फ्लायर हाउ टू हेल्प यू. तमाम वो लोग जो ऑलरेडी फ़्लाइट्स लेते हैं, अदर फ्लायर्स नीड टू नो व्हाट फ्राइटेंड यू. आपको ये पता होना चाहिए, आपके जितने भी क्लोज लिंक लोग हैं या वो फ़्लाइट लेते हैं और आते जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, आप उनसे जो है वो बात करें इस मामले में, इस मैटर पे बात करें कि हमें फ़्लाइट लेनी है. तो वो आपको एजुकेट करेंगे कि हम लोग आते हैं, जाते हैं, फ़्लाइट लेते हैं, हमारी फ़्लाइट सक्सेसफुल रहती है. बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, आउट ऑफ कंट्रीज जाते हैं, तो हमें इस चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं. हमें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है, एंजाइटी को कंट्रोल करना है. आपका टास्क होना चाहिए, योर टास्क इज़ टू बी क्लियर अबाउट योर ट्रिगर्स एंड आस्क स्पेसिफिकली फॉर व्हाट यू फाइंड मोस्ट यूज़फुल. यस, यू कैन. आपका
टास्क होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी फीलिंग्स हैं जो आपको बार बार ट्रिगर कर रही हैं। जब आप दूसरों से पूछेंगे, अपने क्लोज लिंक से पूछेंगे, आपके फेलो आपको एजुकेट करेंगे कि इसमें कोई इशू नहीं है। अगर फ़्लाइट ली जा रही है या आप फ़्लाइट ले रहे हैं तो नो इशू, सब लोग फ़्लाइट लेते हैं, आते हैं जाते हैं, सबकी फ़्लाइट सक्सेसफुल रहती है और इसमें कोई एंजाइटी फीलिंग्स नहीं होती। वो जब आपको एजुकेट करेंगे तो आपको अपनी माइंड को कंट्रोल करना होगा, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना होगा, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा, इनको रेशनल बनाना होगा, सक्सेसफुल बनाना होगा, अपना गोल अचीव करना होगा, तो आप कर सकते हैं। ये सबसे पहले अपने खुद करना है, बाकी लोग तो बाद में आते हैं ना। सबसे पहले एजुकेट अपने खुद को खुद करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा वैल्यू ईच फ्लाइट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एंड स्टेप है। 8th स्टेप, एक्सपोजर इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द ओवरकमिंग योर फोबिया. Every flight provides you with the opportunity to make the next one easier. Your goal is to return your brain to become less sensitized to the trigger what set you off. It's a beautiful lines. आपको जितनी भी आप फ्लाइट्स लेंगे, जितना आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपकी जितनी एक्टिविटी होगी, वो आपकी इस फोबिया को ओवरकम करेगी। जितनी आप फ्लाइट लेंगे, हर फ्लाइट के साथ आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपकी जो इससे नेक्स्ट फ़्लाइट हो वो आपके लिए इजी हो, और ये आपका गोल होना चाहिए। आपका ये रिट्रेन माइंड करना है, आपने अपने माइंड को रिट्रेन करना है, आपने अपने आप को रिलैक्स करना है, आपने अपने आप को अपॉर्चुनिटी देनी है। एक फ़्लाइट में आपकी थोड़ी बहुत एंजाइटी है तो नेक्स्ट में आपने ये अपने लिए गोल और चैलेंज बना लेना है कि नेक्स्ट टाइम जो हम सफ़र करेंगे, नेक्स्ट टाइम जो हमारी फ़्लाइट होगी, नेक्स्ट टाइम जो हमारा ट्रैवल होगा, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी वो फ़्लाइट हमारी पहले वाली फ़्लाइट से भी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी इंशाल्लाह। हम इस चीज़ को डिफीट करेंगे, एंजाइटी को डिफीट करेंगे। आपका अपना गोल होना चाहिए, आप अपने आप को लेस सेंसिटाइज करें कि हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सब लोगों को कुछ भी नहीं होता। ये हमारा 8th स्टेप था। ये 1 से 8 स्टेप हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को इजी सक्सेसफुल बना सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को खुद कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। होप सो आपको इन 8 स्टेप की समझ आ गई होगी, और जिन लोगों ने फ़्लाइट लेनी है और जिनको एरोफोबिया, और जिन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप ये चीज़ें थोड़ी सी गाइड करें, तो मैंने ये चीज़ें आपको गाइड कर दी हैं। अब आपको किस तरह से मैनेज करनी है, अपनी एंजाइटी किस तरह से कंट्रोल करना है, किन किन स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है, आप ये वाली चीज़ें आपको मैंने रिटन में भी ये चीज़ दे दी है, और आपकी ये जो है वो औरली भी आपको गाइड कर दिया है, आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आया, कोई परेशानी है, या मज़ीद काउंसलिंग चाहिए, या मज़ीद टिप्स चाहिए, या कंट्रोल नहीं हो रहा, पहले तो आपने इसको परफॉर्म करना है, अपने घर पे परफॉर्म करना है, आपने इमेजिन करना है। बेसिकली फ़ोबिया के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो कि फ़ोबिया के लिए यूज़ होती है। उसमें हम हायरार्की बनाते हैं और स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं, एक्सट्रीम से लो की तरफ आते हैं, या फिर लो से एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं। यानी कि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा डरा रही है उसको हम एक पेज पे फिगर आउट कर लेते हैं। पहले ये चीज़ डरा रही है, फिर दूसरी ये, तीसरी ये डिसेंसिटाइजेशन उसको बोला जाता है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, जो कि फ़ोबिया के लिए स्टैंडर्ड है और यूज़ होती है। इसका भी एक अपना तरीका होता है, लेकिन आप लोगों को मैंने ये जो स्टेप्स बताए हैं वो इनको फॉलो करें। इनको जो है वो रात को सोने से पहले, जब तक आपकी फ़्लाइट है, इनको खुद से स्टेप बाय स्टेप जो है वो ये करके सोया करें, और डे बाय डे इनकी प्रोग्रेस खुद चेक करें, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपसे कुछ भी नहीं होगा। तो ये बहुत ग्रेट स्टेप है, आप इनको फॉलो करें और ख़ुद जो हैं वो इजी और कंफर्टेबल रहें। और जब तक आपकी फ़्लाइट नहीं आती, आप खुद के लिए प्रिपेयर करें, और आपको खुद को काम डाउन करें, और दूसरे लोगों को देखें कि जो रोज़ डेली फ़्लाइट्स लैंड करती हैं, आती हैं, जाती हैं, वो सारी सक्सेसफुल होती हैं, और अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। आज ये हमारे आज का टॉपिक था, और डिटेल में आप लोगों से डिस्कस हुआ।
सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे किसी अच्छे टॉपिक पे बात होगी और डिटेल बात होगी, या किसी डिसऑर्डर पे या किसी फ़ोबिया पे। ये तो किसी की रिक्वेस्ट थी, मैंने ये एरोफोबिया पे स्पेसिफ़िक टॉपिक पे ये वीडियो मुझे बनाना पड़ी और उनको गाइड करना पड़ी, इसलिए मैंने सोचा कि सब लोगों को ही गाइड कर दूं ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो सके। अगर एक क्लाइंट ऐसा है तो हो सकता है किसी और को भी ये चीज़ फ़ोबिया हो, तो मैं उनको ये गाइड कर दूं। बाकी इसके लिए डिफरेंट किस्म की थेरेपीज़ होती हैं जो कि हम लोग क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, क्लिनिकल सेटअप में होती हैं, जनरल भी होती हैं, स्पेसिफ़िक भी होती हैं, ऑनलाइन भी हम लोगों को गाइड करते हैं, लेकिन वो विद एन अपॉइंटमेंट के साथ कुछ चीज़ें होती हैं और टाइम सेटिंग के साथ होती हैं। जब आप एक इंडिविजुअल को स्पेसिफ़िकली थेरेपी या फिर जो है वो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक उनका पर्सनल चीज़ आ जाती है। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी भी ज्वाइन किया है वो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का आपको खुद से नोटिफाई आ जाए और आप इसको देख सकें। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी अच्छे टॉपिक पे बात होगी और उस टाइम तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और नॉलेज बांटना सदका जारिया है, आप भी इसको शेयर कीजिए, नॉलेज को शेयर करना भी सदका जारिया। अगर मुझे सवाब होगा तो डेफ़िनेटली आप शेयर करेंगे तो आपको भी सवाब होगा और आपकी वजह से कोई एक बंदा भी एजुकेट हो या एक बंदे के माइंड पे जो है वो इनलाइटन हो जाए, नॉलेज से फुलफ़िल हो जाए। एक रोशनी की, अंधेरे के लिए एक रोशनी की किरण ही काफ़ी होती है, आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए तो डेफ़िनेटली इससे अच्छी बात नहीं होती है। नेक्स्ट के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं मैं बनाती तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।